शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, हमने दिस, डैट, दिस और दोस का प्रयोग सीख लिया है। आज हम इसी टॉपिक का रिवीजन करेंगे। आज हम इनसे संबंधित कई तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला और दूसरा प्रश्न खाली जगह के रूप में है और तीसरा प्रश्न आपको हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनानी है। तो पहले प्रश्न में 5 खाली जगह दी हुई है जिसमें आपको दिस या दीज का प्रयोग करना है और ये हम पढ़ चुके हैं कि दिस और दीज के साथ कौन सी वर्ब आती है। तो आपको वाक्यों को देखना है और खाली जगह के बाद कौन सी वर्ब दी हुई है या खाली जगह से पहले वाक्य में कौन सी वर्ब दी हुई है और उस वर्ब के साथ दिस या दीज में से क्या आता है, ये आपको खाली जगह में भरना है। तो जैसे कि पहले वाक्य में खाली जगह आर कैट्स ये दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है तो यहाँ पे दिस आएगा या दीज आएगा, ये आपको भरना है। दूसरी खाली जगह में इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पे इज़ दिया हुआ है तो इज़ के साथ दिस आएगा या दीज आएगा, ये आपको भरना है। उसी तरह तीसरी खाली जगह में शुरुआत में आर दिया हुआ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो आर के साथ यहाँ पे दिस लगाएंगे या दीज लगाएंगे, ये आपको इस खाली जगह में भरना है। तो इस तरह से आपको ये खाली जगह वाले प्रश्न करने हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें डैट और दोज का प्रयोग हमें करना है और ये प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन इसमें वर्ब इज़ और आर की जगह वॉज और वर्ब दी गई है। तो पहला वाक्य में खाली जगह के बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वर्ब वर दी हुई है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ डैट आएगा या दोज आएगा, ये आपको भरना है। ये सब हम इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो उस हिसाब से आपको ये खाली जगह भरनी है। तीसरा प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। निम्न वाक्यों की आपको अंग्रेजी बनानी है। तो पहला वाक्य ये बिल्लियाँ है, इस वाक्य में ये लिखा हुआ है, तो ये के लिए क्या आएगा दिस, डैट, दीज या दोज। तो इन सब के अर्थ हमें याद होने चाहिए। तो ये को इंग्लिश में दीज कहते हैं, तो हम सबसे पहले दीज लिखेंगे और दीज के साथ है होने पे आर आता है, तो दीज आर। और फिर बिल्लियाँ एक से अधिक है तो हम कैट का कैट्स करेंगे, दीज आर कैट्स। उसी तरह दूसरे वाक्य में आपको सबसे पहले यह लिखना है, फिर था के लिए लिखना है, फिर मेरा घर। तीसरे वाक्य में वह, फिर है के लिए, फिर एक नदी के लिए आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों की अंग्रेजी बनानी है। ये सब हम पूर्व के 2 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर समझ नहीं आए तो उन 2 अध्यायों को एक बार पुनः आपको दोहरान करना है। तीसरे प्रश्न का जो है उत्तर आपको साथ में दिए गए हैं, अगर आपको समस्या आती है तो आप उत्तर देख सकते हैं। पहला दूसरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हुए वो आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। 10 प्रश्न खाली जगह के रूप में हैं और 5 प्रश्न में वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनानी है। धन्यवाद।